और मेरे लेखपालों लेखपालिनों, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, प्यार से आ जाओ, प्यार से आ जाओ। पर्यावरण संगठन याद करते हैं साहब, कुछ इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट है ना, मस्त मुस्कुराते हुए। पहला संगठन इंपोर्टेंट ऐसा जो पर्यावरण के क्षेत्र में है भैया मेरे, कौन सा है साहब? WMO, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या कहते हैं? वर्ल्ड को कहते हैं हिंदी में विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। कब भाई साहब, कैसे, क्या इनकी कब जन्म हुआ इनका, कब पैदा हुए? तो भाई साहब जो पैदा हुए मेरे 1950 में। कब पैदा हुए हैं? 1950 में। अरे हमारा संविधान कब लागू हुआ? 1950 में। तो विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब बन गया भैया? 1950 में। अब भाई साहब कहाँ पैदा हुए, कहाँ घर बना इनका, यानी हेडक्वार्टर इनका कहाँ है? तो भैया है जेनेवा में। जेनेवा कहाँ पड़ता है? स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है साहब। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन कब बन गया? 1950 में। कब बन गया? 1950 में। कहाँ बना? जैन साहब के घर में है कि नहीं? जैन साहब के घर में बन गया, यानी जेनेवा में ये बन गया। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ हो गया? जेनेवा में। ठीक है। इसी तरीके से और आगे देखते हैं इम्पोर्टेंट। जो अगला है साहब, जो अगला है वो है WWF। अरे भाई साहब फाइटिंग चलेगी, फाइटिंग। वर्ल्ड वाइल्ड फंड, ऐसे कौन सा होता है? WWF वर्ल्ड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बड़ा फेमस है, इंपॉर्टेंट है साहब। WWF ये कब पैदा हुआ? तो ये पैदा हुआ है दोस्तों 1961 में। ठीक है। WMO कब पैदा हुआ था? 1950 में, जैन साहब के घर में, जेनेवा में। WWF कब भाई साहब? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, विश्व वन्यजीव कोष। हिंदी में क्या कहते हैं? विश्व वन्यजीव कोष। क्या कहते हैं हिंदी में? भैया हिंदी तो समझ लोगे कि लिखनी पड़ेगी? हैं? लिख दे रहे हैं, कलेजे में ठंडक के लिए लिख दे रहा हूँ साहब। विश्व वन्यजीव कोष, वर्ल्ड लाइफ फंड, ये WWF कब बन गया? 1961 में। अब इसकी ससुराल जान लेते हैं कहाँ पे। तो इसकी जो ससुराल है दोस्तों वो पड़ती है ग्लैंड में। कहाँ पड़ती है? ग्लैंड। WWF कहाँ पड़ता है? ग्लैंड में। ग्लैंड कहाँ पड़ता है? हमारी ससुराल में। ससुराल कहाँ है? स्विट्ज़रलैंड में कि नहीं साहब? आओ भैया मेरे, पधारो कभी हमारी ससुराल ग्लैंड में। WWF, जब भी हम अपनी ससुराल जाते हैं साहब WWF वाली फाइटिंग होती है दंदनाते हुए। तो 1961 में साहब WWF बन गया था और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लैंड में। ठीक है साहब। इसके बारे में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इसका प्रतीक। WWF का प्रतीक बहुत पूछा जाता है साहब। इसका जो साइन है वो क्या है भाई साहब? पंडा, जॉइंट पंडा। आओ साहब आओ, क्या है? जॉइंट पंडा। पंडा 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 देखा, एकदम बढ़िया सा होता है, एकदम गुदगुदा जानवर है, एकदम गुदगुदा जानवर। तो WWF का मुख्यालय ग्लैंड में, स्थापना 1961 में। प्रतीक चिन्ह क्या है? पांडा, जॉइंट पांडा ठीक है। तो WWF भी देख लिया। और तीसरे नंबर पे देखो, तीसरी जो इम्पोर्टेंट है वो है UNEP। UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP। अब जो देख लो ये कब पैदा हुए साहब? तो ये पैदा हुए हैं दोस्तों 1972 में। ठीक है। 11-11 साल का अंतर चल रहा है। देखो 50 के 11, 1961, 61 से 11, 72 है ना। 11 साल से 3 जो है 11-11 साल के गैप पे चल रहा है हिसाब किताब। शादी मतलब पहले 1950, फिर 11 जोड़े 1961, फिर 11 जोड़ दिए तो 1972। अब UNEP की देखो ससुराल कहाँ है? तो ये UNEP की ससुराल भैया मेरे कहाँ है? नैरोबी में है। नैरोबी, नैरोबी। और नैरोबी कहाँ पड़ता है? केन्या में पड़ता है। केन्या। कन्या कहाँ की है? कन्या जो है नैरोबी की है। ठीक है साहब। कन्या कहाँ की है? नैरोबी की है ना। तो ये UNEP जो है वो 1972 में है और नैरोबी में इसका मुख्यालय है। UNEP की स्थापना कब हुई? कब हुई? कब हुई? कब हुई? 1972 में हुई। 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 किसकी स्थापना? UNEP की स्थापना कब हुई? 1972 में हुई। मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या। 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 UNEP नैरोबी केन्या। अब देखो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। क्या है इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों? एक बहुत फेमस पुरस्कार है जिसको कहते हैं ग्लोबल 500 पुरस्कार। ग्लोबल 500 पुरस्कार। तो ये जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ये पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है।
पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है और 1987 से दिया जा रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1987 से दिया जा रहा है और ये पुरस्कार UNEP के द्वारा ही दिया जाता है। तो UNEP की स्थापना 1972 में हुई, नैरोबी में इसकी मुख्यालय है। ग्लोबल 500 पुरस्कार कौन देता है? UNEP देती है। कब से देती है? 1987 से देती है। और ये ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो पर्यावरण के लिए काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। और इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? इसके बारे में एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो है IPCC। क्या है? IPCC। ये क्या होता है आगे समझेंगे, अभी बताऊंगा मैं। IPCC क्या होता है? एक कमेटी है, एक पैनल है। जो IPCC है एक पैनल टाइप का, एक कमेटी टाइप की है, जिसका गठन दो लोगों ने मिलके किया है। यानी IPCC एक बच्चा है जिसके माँ बाप कौन है? एक UNEP माँ है और एक WMO है। दो मिलके इसमें UNEP और WMO का जब मिलन हुआ तो कौन निकला? IPCC निकला साहब, IPCC निकला। वाह 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 वाह। तो यानी IPCC का गठन कैसे हुआ? WMO प्लस UNEP के मिलने से 1988 में IPCC का गठन हो गया था। WMO यानी विश्व मौसम विज्ञान संगठन और UNEP के मिलने से कौन बच्चा पैदा हुआ है कि नहीं? IPCC हुए। मुबारक हो सब, IPCC हुआ है। वाह वाह वाह। पिता का नाम क्या है? WMO है। माँ का नाम क्या है? UNEP है। माँ क्यों रखी गई है? क्योंकि कन्या से। माँ क्यों रखी गई है? क्योंकि UNEP कन्या है, नैरोबी की कन्या है साहब, इसीलिए माँ कौन है? UNEP है। पिता कौन है? WMO है। बच्चे का नाम IPCC है। कब डेट ऑफ बर्थ है? 1988 की डेट ऑफ बर्थ है। बोल बजरंगबली की जय। भाई साहब हो गया याद। ठीक है साहब। अब देखो अगला ऑर्गेनाइजेशन IPCC ही है। IPCC। अब IPCC के बारे में थोड़ा डिटेल में जान लो भाई। IPCC ये तो जब समझ लिया आपने कि कैसे आया, अब IPCC के बारे में थोड़ा सा डिटेल में जान लो। IPCC की फुल फॉर्म देखो क्या है। फुल फॉर्म है दोस्तों इंटर गवर्नमेंटल पैनल। मतलब हिंदी में लिख दे रहा हूँ मैं, वैसे तो ये होती है कि इंटर गवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। ठीक है साहब। हिंदी में कहते हैं जलवायु परिवर्तन के लिए अंतर सरकारी पैनल। ठीक है साहब। ये इसकी हिंदी है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल फॉर क्लाइमेट चेंज। कब आया है ये? तो जब खोपड़ी में भी लिखवाया था कि कब जन्म हुआ है, 1988 में। तो स्थापना कब हुई है इसकी IPCC की? 1988 में हुई है। किसके द्वारा हुई है? तो यार ये बताया ना, WMO और UNEP के द्वारा हुई है। तो कैसे हो गई? WMO प्लस UNEP के द्वारा हुई है। ठीक है साहब, ये तो समझ ही लिया। अब आप इसमें ये समझो कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? IPCC का। तो भाई साहब जैन साहब के घर में सब चल रहा है। जैन साहब के घर में सारे बच्चे पैदा हो रहे हैं आजकल। IPCC कहाँ पैदा हुआ? जैन साहब के घर में। ठीक साहब है कि नहीं? IPCC कहाँ पैदा हुआ था? जैन साहब के घर में। तो जैनेवा में हो गया साहब। ओके, समझ में आ रही है चीज़ें। अब देखो साहब इसके बारे में इम्पोर्टेंट चीज़, IPCC की पहली रिपोर्ट कब आई? IPCC की पहली रिपोर्ट कब जारी हुई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। IPCC की पहली रिपोर्ट जारी हुई है। जो कब पैदा हुए हैं? 1988 में। तो स्कूल कब जाएंगे? 2 साल बाद भेजते हैं। जैन साहब के बच्चे पढ़े लिखे हैं, पैदा होते ही स्कूल भेज दिया जाता है। तो 2 साल बाद 1990 में ये पहली रिपोर्ट अपनी देने लग गए। 2 साल में बोलने लग गए तो भेज दिया स्कूल, वहीं इनका रिपोर्ट कार्ड आ गया। तो 1990 में इनकी पहली रिपोर्ट जारी की गई है। इनकी दोस्तों हाल ही में 6वीं रिपोर्ट कुछ टाइम पहले जारी की गई थी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। 6वीं रिपोर्ट एक बार पूछी भी जा चुकी है PCS में कि 6वीं रिपोर्ट इनकी कब जारी गई थी। तो 6वीं रिपोर्ट इनकी जारी हुई थी 2022 में। ठीक है, 2022 में। यानी 1988 में IPCC पैदा हुए। कहाँ? जैन साहब के घर में। किन मम्मी का नाम क्या था? UNEP। पापा का नाम WMO। स्कूल पहली बार कब गए? रिपोर्ट कब भेजी? पहली रिपोर्ट 1990 में। 6वीं रिपोर्ट कब है? 2022 में। अगला देखो। अगला कौन है साहब? अगले हैं सावन को मोहब्बत बादल से। है सावन है,
तुझको पुकारे मेरा प्यार आजा है, सावन का महीना मुझे खूब रुलाए। सावन मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट सावन। साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, लिख लो साहब, साउथ एशिया वाइल्ड लाइफ इन्फोर्समेंट नेटवर्क, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सावन को मोहब्बत है, गाना सुना है कि नहीं? सावन को मोहब्बत बादल से, बड़ा अच्छा गाना है साहब। तो साहब सावन जो है फुल फॉर्म समझ लिया आपने। कब सावन आया था? सावन आया था 2011 में। कहाँ चले गए मनिंदर, कहाँ चले गए? आ गए, लौटे आए। सावन कब आया? 2011 में। सावन कब आया? 2011 में। देखो साहब, अब कहानी समझो। सावन की जो शुरुआत हुई थी, जो प्रारंभ हुआ सावन का, वो हुआ भूतों के यहाँ पे, भूटान में। ठीक है, प्रारंभ का हुआ है भूटान में, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर हुआ है साहब काठमांडू में। कहाँ हुआ है? काठमांडू। सावन को मोहब्बत, तो भूतों से सावन को मोहब्बत हो गई थी, शुरुआत हुई है भूतों से, भूटान के यहाँ पे 2011 में सावन आया था। हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू में। और काठमांडू कहाँ है? नेपाल की राजधानी है, तो नेपाल में हो गया। इस तरीके से आपने ये आज 5-6 देखे, अगली वाली क्लास में 5-6 और बताएंगे। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में दोस्तों बताओ कि IUCN का मुख्यालय कहाँ पर है। हाय और रब्बा, हाय और रब्बा, हाय और रब्बा, टनटनाते हुए बता दो। शुक्रिया।